तो दोस्तों चलिए आपको कराते हैं गोवर्धन पर्वत के दर्शन। हम पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के दर्शन के लिए। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठा लिया था, ऐसी कथाएं हैं। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते रहे हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पर्वत और गिरिराज महाराज और उनके रहस्यों के बारे में। गोवर्धन पहाड़ी या गिरिराज वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवित्र भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। उनके भक्त गोवर्धन को इसीलिए आज भी पूजते हैं। तो जतिपुरा जो गांव है गोवर्धन पर्वत के आसपास, अभी हम उन गलियों में आपको जा रहे हैं। तो मैं आपको गलियां भी दिखाते जा रहा हूं। देखें आप, ये वो सब प्राचीनतम घर, ये देखें। आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन गलियां, ये देखें, ये सारे जो है पुराने घर। और ये नंदी महाराज यहाँ पे आप देखें, ये बिल्कुल प्योर नंदी है भाई। इसका ऊपर से देखो जरा कैसा है, ऊपर से इसका वो देख। और ये जो है पूरा गोवर्धन का एरिया। सामने आपको दिखेगा राज्य। अच्छा, यहीं से श्रीनाथ जी गए थे नाथ द्वारे। अच्छा हाँ, अच्छा, ये क्या है? गिरिराज गोवर्धन पर्वत है। अच्छा, आगे गोवर्धन हाँ, पर्वत ये है। ओके, यहीं से गोवर्धन, यहीं ऊपर है श्रीनाथ जी का मंदिर। हाँ यहीं हाँ से हाँ श्रीनाथ जी सीधे वो नाथ द्वारे गए थे, जिनको अजब कुमारी बाई ले गई। अब आप थोड़ा सा बता ही दीजिए। देखिए, अभी हम गोवर्धन में हैं। हाँ, इस तरफ आ तो जाए। ये सामने जो दिख रहे हैं आप, ये गिरिराज जी हैं। हाँ हाँ ये गिरिराज जी हैं। हाँ। तो इनके ऊपर जो है श्रीनाथ जी गुफा बनी हुई है। हाँ हाँ तो श्रीनाथ जी गुफा क्या है? हाँ हाँ श्रीनाथ जी गुफा जो है, हाँ। यहीं से श्रीनाथ जी जो है अजब कुमारी बाई जो थी, वो श्रीनाथ जी को लेकर नाथ द्वारे गई थी। अच्छा हाँ, तो आज भी श्रीनाथ जी की सेन इसी स्थान पे उगती है। अच्छा हाँ, आज भी ऊपर आप जाओगे तो ऊपर पलंग वगैरह सब बिछे हुए हैं अंदर। अच्छा हाँ, ऊपर पूरा बहुत बड़ा महल बना हुआ है। हाँ हाँ तो आज भी जो है, जो बताते हैं कि श्रीनाथ जी स्वयं यहाँ पधारते हैं यहाँ सोने के लिए, सेन के लिए। जी, ये सामने गोवर्धन पर्वत है। यहीं इनका थोड़ा सा आगे चल के गिरिराज जी का मुखार बिंद है, जिसको बोलते हैं जतिपुरा मुखार बिंद। अच्छा, ये गिरिराज जी का मुख बने हुए हैं दो, तो जतिपुरा मुखार बिंद बोलते हैं उसको। तो ये गिरिराज जी की महिमा है। गिरिराज जी कौन हुए? ये गिरिराज जी एक पर्वत है, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज जी। अच्छा, पर्वत के द्रोणाचल पर्वत के पुत्र पुत्र हुए हैं। गिरिराज। हाँ, इनको पुलस्त्य ऋषि लेके ये आए थे। गिरिराज मतलब ये जो गोवर्धन पर्वत है वो गिरिराज जी हुए। गिरिराज जी हुए। हाँ, उन्हीं को गिरिराज जी बोलते हैं, गोवर्धन पर्वत को। अच्छा पुलस्त्य ऋषि लेके आए थे इनको। अच्छा द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। पंडित जी कितने साल पहले? ये लगभग 5000 साल से भी पहले पुराना है, बहुत पुराना है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो लीला करी है वो इसी पे करी है गिरिराज जी में। जी जी, चलिए। तो अब हम बढ़ते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। ये हमारे जो हैं परिक्रमा कराने वाले प्रभु जी हैं, सारथी हैं, और ये परिक्रमा कराते हैं। तो आप यहाँ पर आपके गए हुए हैं लोग ऊपर या क्या? वहाँ लोग ऊपर गए हैं जिनको लेके गए हैं। हाँ। तो उनको वापस लेके जाओगे? नहीं, हाँ, घर है हमारा बगल। अच्छा, घर है। ओके। तो जी अब हम गिरिराज पर्वत, जिसको जो है गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं, ये आप देखें गिरिराज जी दंडवत शिला यहाँ पर है। और यह है जी गिरिराज, और यही वो गोवर्धन पर्वत। अभी इस पर कला हम लिया हमको। चलने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? मुखार बिंदु। हाँ, अच्छा, नहीं, मुखार बिंद आगे है। नहीं मुखार बिंदु नहीं। हाँ, मुखार बिंद आगे है। अच्छा, ये कुछ सैया सी बनी हुई है। ये गिरिराज जी की बनी है। अच्छा, मेन मंदिर ऊपर आप देख रहे हैं श्रीनाथ जी का। हाँ हाँ, यहीं से श्रीनाथ जी गुफा गई है सीधी नाथ द्वारा। अच्छा, ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है। हाँ हाँ तो उस समय सभी विराजमान है श्रीनाथ जी की तस्वीर।
सिंहा जी थे वो नाथद्वारा से हाँ, हाँ। राजस्थान में नाथद्वारा स्थान है, ओके। वहाँ सिंहा जी विराजमान। ओके, ये पूरा गोवर्धन पर्वत है आप ये पूरा गोवर्धन पर्वत है जी यहाँ पे। हाँ। राधे राधे, राधे राधे जी, राधे जी, राधे राधे राधे, राधे 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 श्याम। राधे श्याम। चकाचक कान। ये है गिरिराज जी महाराज। हाँ, गिरिराज जी दंडवती शिला, दंडवती शिला। इसका क्या महत्व है बताएं जरा पंडित जी। ये क्या है, ये शिला किस चीज चप्पल उतार चप्पल उतार लो। पर उतार दो? पालना हो गया ये हाँ हाँ, पालना ना आओ पालना कौन करो अब करेंगे जन्माष्टमी तक आओ नहीं, काल काल लास्ट आज एक 3 दिन आवे सावन में। ये कजरी आवे। ये है जी गिरिराज दंडवती शिला। हाँ, बोलो। हाँ जी बताइए। बैठ जाइए ये बैठो। ये दंडवती शिला मंदिर है हाँ जो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी थे, हाँ हाँ, जो पुष्टि मार्ग के गुरु जी हैं, हाँ। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी। अच्छा उन्होंने हनुमान घाट काशी में अपना शरीर छोड़ा अच्छा तो उनके शरीर में से एक ज्योति निकल के दंडवती शिला में आके समा गई अच्छा, और उन्होंने आज्ञा की कि जो वैष्णव चलने में असमर्थ हो हाँ हाँ या विकलांग हो हाँ हाँ या पैसा नहीं हो, टाइम नहीं हो, कोई भी बात हो, हाँ हाँ, वो इधर 7 परिक्रमा करेगा इसी जगह पे। इसी जगह पे। इस तो शिला उसको पे पूरी मतलब। गिरिराज जी की एक परिक्रमा 7 के कोस बराबर की हो जाएगा। परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। इस शिला में महाप्रभु जी का तेज समाया हुआ है। जो वल्लभाचार्य जी थे ना, हाँ हाँ हाँ, उनका चंपारण में प्रकट हुए थे वो, अच्छा और हनुमान घाट काशी में मैंने अपना शरीर छोड़ा था। अच्छा, ये दंडवती शिला मंदिर है। दंडवती शिला मंदिर। अच्छा, तो जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पर अगर परिक्रमा करते हैं यहीं करते तो हैं जो वो। है ये उसके बराबर ही है। और ये कितना है, 21 किलोमीटर है ये। 21 किलोमीटर। और ये ऐसे ही जाता है क्या इधर से? हाँ, यहाँ पे परिक्रमा होती है, 7 होती हैं। हाँ, तो हाँ। 7 कोस की परिक्रमा में हर परिक्रमा का पूरा महत्व आपको सुनाया जाएगा। तो मतलब मानसिक परिक्रमा होती है यहाँ पे। जितने भी 7 कोस में तीर्थ पड़ते हैं ना, जो मेन जगह है, सबका तुमको सुना के मानसिक परिक्रमा का फल यहाँ पे। जैसे मेरी मदर 80 है। हाँ, ऐसे ही बुजुर्ग लोग ही ज़्यादा आते हैं यहाँ पे हमारे। जो परिक्रमा रिक्शे में करते हैं ना, वो लोग रिक्शे में तो परिक्रमा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 7 परिक्रमा कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो वो बात बराबर ही है। महाप्रभु जी लिख के गए थे ना, जो पुष्टि मार्ग के मेन गुरु जी थे वल्लभाचार्य जी, हाँ हाँ, वल्लभाचार्य। ये है सब। तो ये जो शिला रख रहे हैं हम, ये आशीर्वाद शिला है। अच्छा आशीर्वाद शिला। ऐसे आशीर्वाद शिला, दंडवती शिला, सिंदूरी शिला, ऐसी गिरिराज जी में 13 शिला है। अच्छा। काजल की शिला, बाजनी शिला, पितली शिला। इन शिला में ऐसे दर्शन करते हैं बस। फोटो वीडियो तो इतना ही बहुत है भैया, ज़्यादा लेते नहीं है ना कोई। वो तो तुम क्या वो दर्शन करा दोगे ना भक्तों को, इसके लिए तो रेला हो जाता है। नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, है श्रृंगार समय में फोटो खींचना मना सबको है। मना है। ये गिरिराज जी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोवर्धन है, स्वयं गिरिराज जी हैं। तो इन्हीं को भगवान ने पुजवाया था और इंद्र की पूजा को बंद कराया था। अच्छा, हाँ, कि नख पर धर गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, और सुरपति पूजन बंद कराए के गिरवर को पुजवायो है। सुरपति किसको बोलते हो? इंद्र को। इंद्र को। इंद्र का पूजा बंद करा के भगवान ने गिरिराज जी की पूजा शुरू कराई है कि एक ते पुजत है, एक ते रहे पुजाए, और सहस्त्र बुझाए फैलाए के मांग मांग के खाए। गिरिराज जी का काम किया था कि ठाकुर जी गिरिराज जी का 56 भोग लगाते थे। तो गिरिराज जी का 56 भोग किसने लगवाया था? भगवान कृष्ण ने लगवाया था। अच्छा, अंध बाबा से समस्त ग्वाल वालों सखाओं सबसे इनका 56 भोग लगवाया था। ये द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हैं। अच्छा इनको पुलस्त ऋषि यहाँ लेके आए थे। अच्छा, इनकी 2 लीलाएं आती हैं, एक आती है राम अवतार की और एक आती है कृष्ण अवतार की। राम अवतार में क्या हुआ था कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो समस्त बानर जो थे जो सेना थी, तो वो उस समय पत्थर ले लेके आ रही थी राम सेतु के लिए। तो स्वयं जो वो थे हनुमान जी जो थे,
हनुमान जी जो है गिरिराज जी को लेके आए अपनी हथेली पे। तो गिरिराज जी बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि आज स्वयं ठाकुर जी के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे। उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि उन्होंने मेरे चरण पड़ेंगे, तो लेकिन उधर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि जिस वानर के हाथ में जो पत्थर रखे हुए हैं, तो वो जिस वानर के हाथ में जो पत्थर रखे हैं वो उसी स्थान पे उसको छोड़ के आए, तो जिससे कि राम सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो हनुमान जी के पास था, जो गिरिराज जी जो है हनुमान जी की हथेली पे थे। तो हनुमान जी की हथेली पे जो गिरिराज जी थे, तो उन्होंने वहीं रखना। तो लेकिन गिरिराज जी रोने लगे और बोले मैं तो बहुत खुश था। बोले क्यों? बोले आज स्वयं ठाकुर जी अपने चरण मेरे ऊपर रखते। भाई जब वो अगर लंका के लिए जाते रावण के पास में युद्ध करने के लिए, सीता जी को लेने के लिए, तो किस पे जाते? चल के तो जाते पत्थरों पे। तो लेकिन फिर उन्होंने बोले तुम मुझे श्राप मत दो। गिरिराज जी बोले दुखी हो गए, मैं तो ये श्राप दे दूंगा। तो उन्होंने बोले श्राप मत दो मुझे। बोले क्यों? बोले अभी रुको, मैं तुम्हारे इस दुख का भी निवारण करता हूँ। तो वो राम जी के पास गए। तो राम जी ने उन्होंने पूछा कि राम जी ये ऐसे ऐसे, बोले उनसे मना कर दो। बोले अभी तो मैं आपको सेवा का मौका नहीं दे सकता, लेकिन द्वापर में जब मैं अवतार लूंगा उसमें आप समस्त लीला मैं आपके ऊपर करूंगा। तो वही कृष्ण भगवान ने समस्त लीला गिरिराज जी पे करी है। दूसरी लीला आती है कि पुलस्त्य ऋषि जब इनको लेके चले द्रोणागिरी पर्वत से, पुलस्त्य ऋषि जब ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते जब पुलस्त्य ऋषि ने जब द्रोणागिरी पर्वत के पास अंत में पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि ये सुंदर गिरिराज जी जो पर्वत था बहुत सुंदर था, इस पे अत्यंत फूल फल बहुत बढ़िया बढ़िया उस समय थे। तो जब पुलस्त्य ऋषि जब इसको गिरिराज जी को लेके हथेली पे लेके वहां से चले हैं, और जब गिरिराज जी को हथेली पे लेके आए हैं, हथेली पे लेके चले हैं, तो गिरिराज जी को हल्का भार कर लिया गिरिराज जी ने अपना, हथेली पे लेके आए। लेकिन गिरिराज जी ने क्या बोला था कि जहां भी आप मुझे टेकोगे मैं वहां से उठूंगा नहीं। तो जब ब्रज में यहाँ आए हैं, तो उन्होंने क्या देखा गिरिराज जी ने कि समस्त देवी देवता ऊपर, समस्त देवी देवता, और बात कर रहे थे यहीं भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और समस्त लीला गिरिराज जी के ऊपर यहीं इस ब्रज में करेंगे। तो जब ये बात कर रहे थे, तो गिरिराज जी को जो है उन्होंने अपनी हथेली पे से नीचे रखा, उनको लघु शंका लगी। जब पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका लगी, तो उन्होंने गिरिराज जी को जमीन पे टेका, और टेकने के बाद में लघु शंका करने गए। जब लघु शंका करके आए, तो लघु शंका करने के बाद में जब वो आए हैं, तो लघु शंका करने के बाद में जब वो आए, और आने के बाद में उन्होंने जब गिरिराज जी को उठाया, तो गिरिराज जी ने अपना बहुत बड़ा भार कर लिया। आज आप लोग देख रहे हैं 21 किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरा गिरिराज जी। उन्होंने बहुत बड़ा भार कर लिया। उन्होंने गिरिराज जी को खूब उठाया, पुलस्त्य ऋषि ने खूब उठाया, लेकिन वो उठे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जहां भी आप मुझे रखोगे मैं वहां टिक जाऊंगा। दूसरा कि उनको क्या था, उनको लालच था कि भगवान कृष्ण यहाँ अवतार लेंगे और अवतार करने के बाद में समस्त लीला इस ब्रज में करेंगे। उसके बाद में जब उन्होंने अवतार लेने के बाद में ये बात कही, तो पुलस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आया, और पुलस्त्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि गिरिराज जी को श्राप दिया कि तुम रोज एक एक तिल घटोगे। तो आज गिरिराज जी को श्राप लगा हुआ है, आज गिरिराज जी एक एक तिल जमीन के अंदर जाते हैं। अच्छा। तो किसी समय पे गिरिराज जी बहुत ऊंचा हुआ करते थे, बहुत ऊंचा। जो अभी बताया था पंडित जी ने कि 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे ऊपर जाने में। 10-10, 15-15 दिन ऊपर जाने से लग जाते गिरिराज जी के। तो गिरिराज जी पे जब हम छोटे छोटे आया करते थे, तो हम भी बहुत मतलब चढ़ते थे ऊपर, बहुत चढ़ाई थी इनकी। लेकिन अब तो जी बहुत नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ है। अच्छा। जिस दिन यमुना जी जिस दिन प्रदूषित पूर्ण रूप से हो जाएंगी, दूसरा गिरिराज जी पूर्ण रूप से जमीन पे चले जाएंगे, उस समय कलयुग का अंत होगा, घोर कलयुग होगा उस समय। उसी समय भगवान अवतार लेंगे। तो इस समय भगवान कृष्ण की हमारे समय पे 3 चीजें बची हैं। सर्वप्रथम ब्रजभूमि, भगवान कृष्ण की ब्रजभूमि, दूसरा हमारे यहाँ गिरिराज जी, और तीसरा हमारे यहाँ यमुना जी। ये 3 चीजें हमारे भगवान कृष्ण के समय की अभी प्राचीनतम हैं। ये तो गिरिराज महाराज की जय। तो यह है जी गिरिराज जी महाराज का, ये क्या है? ये गिरिराज जी हैं। ये गिरिराज जी हैं। हाँ, इनकी दूध की धार की परिक्रमा लगाई जाती है, दंडोती परिक्रमा लगाई जाती है, 108 दंडोती परिक्रमा लगाई जाती है। नॉर्मल आप पैदल जगह अपनी परिक्रमा लगा सकते हैं कई प्रकार से। जो भी आपकी मनोकामना है वो साक्षात देने वाला देवता है ये गिरिराज जी। अच्छा। जो भी आपकी मनोकामना है आप बोल सकते हैं, तो साक्षात ही देवता है। अच्छा, मुखारबिंद। हाँ हाँ, ये गिरिराज जी का मुखारबिंद है। यहाँ गिरिराज जी का मुख था। अच्छा, गिरिराज जी का मुख। अभी आप सेवा देख रहे हैं पीछे, ये जल्दीपुरा मुखारबिंद की सेवा हो रही है गिरिराज जी। अब इनका श्रृंगार होगा, सुबह इन पे दूध चढ़ता है। अच्छा। अब इनका श्रृंगार होगा जी। पंचामृत से अभिषेक होने के बाद में इनका श्रृंगार होगा। और वो जो हम उसकी यात्रा की बात कर रहे थे, यहाँ से दूध की धारा जो स्टार्ट होती है वो दान घाटी से स्टार्ट होती है। एक दान घाटी स्थान है ठाकुर जी का, गिरिराज जी का दर्शन है वहाँ भी। वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं दूध की धार की परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा जो है 12 किलोमीटर की, छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर, टोटल 21 किलोमीटर। 7 कोस की परिक्रमा है, टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है।
ओ मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदन